हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का भारत की खोज पुस्तक से पाठ 4 युगों का दौर, उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का युग कब से प्रारंभ हुआ। गुप्त साम्राज्य का युग कब से प्रारंभ हुआ। ईसा पूर्व 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 2, देश के पुराने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, तत्वों क्यों सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसमें उत्तर हो जाएगा इसका, मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए। आगे प्रश्न है, भारतवर्ष के सामने क्या समस्या थी। भारतवर्ष के सामने क्या समस्या थी कि नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। आगे प्रश्न, ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद किसे कहा गया है और वह किसका प्रतीक बना। तो ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद किसे कहा गया। धर्म और दर्शन, परंपरा, सामाजिक रीति रिवाज जिसमें भारत के सभी पहलू आते थे उसे ही ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया और वह इस राष्ट्र की प्रतीक बना, इस राष्ट्र का प्रतीक बना। आगे प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। गुप्त वंश का शासन कब से कब तक रहा। गुप्त वंश का शासन कब से कब तक रहा। 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्षों तक गुप्त वंश ने उत्तर में बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। आगे प्रश्न, गोरे हूण किन्हें कहते थे। गोरे हूण किन्हें कहते थे कि जो मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे, ये हूण कहलाते थे। आगे प्रश्न है, हर्षवर्धन कौन थे और उन्होंने कैसे राज्य की स्थापना की। उत्तर हो जाएगा, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। आगे प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन ने किस राज्य को अपनी राजधानी बनाया था। तो हर्षवर्धन ने उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। आगे प्रश्न है, कि जब अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश किस पराकाष्ठा पर था। उत्तर हो जाएगा, उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि अंग्रेजी राज्य कहाँ कायम हो सका। भारत का आधुनिक ढांचा कैसा था। भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था तथा रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। भारत का निर्माण किससे किया गया। तो उत्तर हो जाएगा, सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। आगे प्रश्न है, भारतीय रंगमंच का उल्लेख कहाँ से मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उल्लेख ऋग्वेद की उन ऋचाओं से और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता है। आगे प्रश्न, किन किन ग्रंथों में नाटकों का उल्लेख मिलता है। तो किन किन ग्रंथों में मिलता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। आगे प्रश्न, महान व्याकरणिक पाणिनि ने नाट्य रूपों का उल्लेख कब किया। तो उन्होंने कब किया था। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में। आगे
नाट्यशास्त्र की रचना कब की गई थी? तो वो ईसा की 3री शताब्दी में की गई थी। आगे है, भास किस शताब्दी के नाटककार थे? भास जो थे वो 3री शताब्दी के आरंभ के हैं, मतलब उनका जो जन्म हुआ था वो 3री शताब्दी के आरंभ में हुआ था। आगे जो प्रश्न है, भास के कितने नाटकों का संग्रह मिलता है? भास के 13 नाटकों का संग्रह मिलता है। आगे, संस्कृत नाटकों में प्राचीन नाटक किसके हैं? तो ये हैं अश्वघोष के। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी किस नाम से लिखी थी? तो उन्होंने किस नाम से लिखी थी? उन्होंने लिखी थी बुद्धिचरित नाम से। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संस्कृत भाषा को। तो बच्चों ये 23 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करने हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।